नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि माइक्रोबाइटम पर कुछ बताऊं, थोड़ा सा डिटेल बताऊं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि माइक्रोबाइटम एक साइंस है, एक प्योर साइंस है। लोगों के मन में प्रश्न होता है, लोगों की जनरल ये धारणाएं होती हैं कि भाई वर्तमान जो विज्ञान है, विज्ञान को आधार करके आप माइक्रोबाइटम को बताइए। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या हमारा विज्ञान उस तत्व तक अब तक पहुंचा है जिसके बारे में हम अभी बताने जा रहे हैं। जहां विज्ञान उस तत्व तक पहुंचा ही नहीं है, तो फिर उन तत्वों को वर्तमान विज्ञान के आधार पर हम कैसे बता सकते हैं। हाँ, कंपैरिजन के माध्यम से हम बता सकते हैं कि थ्योरी ऑफ माइक्रोबाइटम वर्तमान पदार्थ विज्ञान से बहुत ही ऊपर है, और दिस इज बियॉन्ड द रीच ऑफ फिजिक्स। क्यों? फिजिक्स अब तक लाइफ की जो ओरिजिन है, लाइफ की जो उत्पत्ति कहां से हुई है, और प्राइमोर्डियल जो फैक्टर है लाइफ के लिए, उसके बारे में भी अभी तक कॉन्फिडेंटली साइंस कुछ कह नहीं पा रहा है। क्योंकि वर्तमान विज्ञान यह मानते हैं क्योंकि कार्बन एटम जो है, जो मॉलिक्यूल्स है, वही जीवन का आधार है, यानी प्राइमोर्डियल फैक्टर ऑफ एनी लाइफ, ये मानते हैं। और दूसरी तरफ फिजिक्स ये भी मानते हैं कि मैटर इज नथिंग बट बॉटल्ड ऑफ एनर्जी। मैटर क्या है? एनर्जी का बोटल्ड अर्थात कॉम्प्रेस्ड एंड कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये माना जाता है। तो अब दोनों चीज जानना जरूरी कि मैटर क्या है एग्जैक्टली, क्या एनर्जी का कंडेंस्ड फॉर्म है, क्या एनर्जी कंडेंस्ड होके मैटर बना है। तो ये कंफ्यूजन है, क्योंकि देखा जाता है कि जो एनर्जी का जो फॉर्म है वो बिल्कुल ही अलग है, एनर्जी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बिल्कुल ही अलग है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो अलग है, और मैटर का जो प्रॉपर्टीज है बिल्कुल अलग है। तो फिर हम कैसे बोलेंगे कि मैटर एनर्जी का ही कंडेंस्ड फॉर्म और बोटल्ड ऑफ एनर्जी कैसे बोल सकते हैं? अगर थोड़ा सा गहराई से देखें, ये देखें कि मैटर का जो सूक्ष्म जो कण है उसको कहा जाता है एटम, सूक्ष्मतर। किंतु वो थ्योरी तो गलत हो गया, क्योंकि जब से ये पता चल गया कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, और एक जो इलेक्ट्रॉन है 6 क्वार्क से बनते हैं, और एटम्स के न्यूक्लियस में मोर देन 200 सटल पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो जब उसके न्यूक्लियस में अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी सूक्ष्म मोर देन 200 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, तो हम एटम्स को फाइनल कैसे मान सकते हैं? जैसे न्यूट्रिनो एक बहुत ही सूक्ष्म कण है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी सूक्ष्म है। न्यूट्रिनो, उसका मास 0 पॉइंट कितना है। तो अब न्यूट्रिनो को मूव करने के लिए कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है,
वो कहीं से कहीं जा सकता है विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, विदाउट एनी मीडिया। न्यूट्रॉनों के बारे में ये बहुत सूक्ष्म है। अर्थात अभी तक हमारा फिजिक्स वहां तक नहीं पहुंचा है कि जीवन का अंतिम सोर्स क्या है। हाँ, फिजिक्स का लेटेस्ट जो इन्वेंशन है वो है गॉड पार्टिकल्स, जिसको बोलते हैं हिग्स बोसन। हिग्स बोसन क्या है? ये सृष्टि के रहस्य को जानने के लिए भारत के सबसे पहले, बंगाल के सबसे पुराने वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोसु, उन्होंने इस तत्व को स्वीकार किया और इसी को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश किए, आगे बढ़े भी। आइंस्टाइन साहब भी मदद किए, करते 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 बहुत आगे आए। होते हुए पीटर हिग्स आए, उन्होंने भी कोशिश किया। लास्ट में अभी हाल ही में 2011 या 12 में फाइनल उनका जो लैब का जो रिजल्ट आया वो है हिग्स बोसन। वो कहना है कि ये दुनिया की सृष्टि का एक कण है, उसके बिना ये दुनिया बन ही नहीं सकती थी। यूनिवर्स का निर्माण उसके बगैर संभव ही नहीं था, जिसका नाम दिया है गॉड्स पार्टिकल। अर्थात गॉड्स पार्टिकल को एक्सेप्ट किया, ईश्वर कण को एक्सेप्ट किया। इस चीज को आइंस्टाइन साहब बहुत पहले ही बता चुके थे। वो अपने बेटी को कई पत्रों के माध्यम से बताए थे कि हम जो भी फिजिक्स आज पढ़ रहे हैं, जो भी विज्ञान आज पढ़ रहे हैं, ये सारे थ्योरी व्यर्थ हो जाएंगे जब मनुष्य का मन आगे बढ़ेगा और उस चरम तत्व को समझ जाएंगे। वो कहते हैं देयर इज एन सुप्रीम इंटेलिजेंट पावर, सुप्रीम इंटेलिजेंट पावर है, और वो सुप्रीम इंटेलिजेंट पावर सब कुछ को, दैट सुप्रीम पावर इंक्लूड्स एवरीथिंग एंड गवर्न्स एवरीथिंग। वो सभी चीज़ों को अपने अंदर समेट लेता है और सब चीज़ को शासन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पर बाबा आनंद मूर्ति जी बोलते हैं गॉड इज द सुप्रीम न्यूक्लियस, ही इज द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, एम्बॉडीमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये है गॉड, और गॉड को ही कॉस्मिक कॉन्शियसनेस बोलते हैं। और ये जो माइक्रोवेव एटम है ये उन्हीं का ही इमानेशन है, कॉस्मिक फैक्टर का इमानेशन। आनंद मूर्ति जी के सृष्टि तत्व को अगर हम देखते हैं तो सृष्टि तत्व को दो पार्ट में हम बांटते हैं। एक ईश्वर थे, ईश्वर से एक ईश्वर से धीरे धीरे प्रकृति के त्रिगुणात्मक बंधन के कारण वो कॉस्मिक माइंड बनता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से। पहला सतोगुण के प्रभाव से जो तत्व बनता है वो कहते हैं महत तत्व, अर्थात आई एग्जिस्ट, माने मैं हूं, ये भाव जगता है कॉस्मिक फैक्टर में। सेकेंड पार्ट आता है आई डू, आई एम डूइंग, मैं डूअर आई। और तीसरा तत्व आता है चित्त तत्व। ये तीन तत्व मिलकर कॉस्मिक माइंड बनता है। अर्थात इंटायर जो यूनिवर्स हम देख रहे हैं ये सारे वही कॉस्मिक माइंड के अंदर में है। वही चित्त धीरे धीरे इथेरियल बनता है, इथेरियल धीरे धीरे वायु तत्व में कन्वर्ट होता है, वायु तत्व अग्नि तत्व में वो और क्रोडिफाइड होते जल क्रोडिफाइड होके क्षिति तत्व या सॉलिड फैक्टर बनता है। सिर्फ क्षिति नहीं बोल सकते, सॉलिड फैक्टर। क्षिति मतलब ये सिर्फ पृथ्वी नहीं है, इस कॉस्मोलॉजी में जितने भी ग्रह नक्षत्र सब कुछ है यही पांचों तत्वों के बने हैं। अब देखा जाता है कि ये जो कॉस्मिक माइंड है, कॉस्मिक माइंड के जो डूअर आई जो पोजीशन है, डूअर आई में ही छुपा हुआ है क्या? माइक्रोवाइटम का बीज, सीड ऑफ माइक्रोवाइटम डूअर आई, अर्थात कृत पुरुष
आई एग्जिस्ट है ज्ञ पुरुष, सब कुछ जानने वाले, और कृत पुरुष जो कर रहे हैं। कृत पुरुष में छुपा हुआ है पोटेंशियलिटी ऑफ माइक्रोवाइटम, अर्थात माइक्रोवाइटम का उत्सरण डूअर आई से हो रहा है। और ये जो इंटायर जो यूनिवर्स है ये एनर्जी का बना नहीं हुआ है, एनर्जी क्रूडिफाइड होके नहीं बना है, ये भूमा मन ही क्रूडिफाइड होके जड़ तत्व ये बना है, पंचभूत बना है। ये जो पांच भूत है इसी को बोलते हैं मैटेरियल वर्ल्ड। चित्त जल पावक गगन समीरा, ये जो है ये मैटेरियल वर्ल्ड है। अब देखिए मैटर भी क्रूडिफिकेशन होते होते एक ऐसा पोजीशन होता है कि और क्रूडिफाइड नहीं हो पाता है, उसके बाद वो साइंस फिजिक्स के अनुसार वो ब्लास्ट कर जाता है। जब ब्लास्ट कर जाता है तो ब्लास्ट करके वो इतना सूक्ष्मता धारण कर लेता है, इतना सटलिफाइड हो जाता है, इतना सटलिफाइड हो जाता है कि वो एटम से भी सूक्ष्म हो जाता है। ये जो एटम्स जो था एटम से भी सूक्ष्म हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से न्यूट्रॉन से भी सूक्ष्म है, उस कण को यहाँ आनंद मूर्ति जी बोलते हैं क्या? एक्टोप्लाज्म। इसको बोलते हैं चित्ताणु। चित्ताणु का निर्माण हुआ, अर्थात एटम, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो से भी सूक्ष्म कण सटल बन गया, वो है आपको एक्टोप्लाज्म। इसको चित्ताणु बोलते हैं। ये अंगाणु नहीं है, ये चित्ताणु है। इसमें कोई प्रोटोप्लाज्म, मेटोजोइक कोई सेल नहीं है, चित्ताणु है सूक्ष्म। ये चित्ताणु और मैटर का जो सूक्ष्म तत्व है, आउटर लेयर, मैटर का सबसे आउटर लेयर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी ऊपर, ये जो सूक्ष्म लेयर है और चित्ताणु के बीच में है माइक्रोवाइटम। अर्थात एक जो एटम्स होते हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को भी मिलियंस ऑफ मिलियंस माइक्रोवाइटम मिलकर फॉर्म करता है। कह सकता है एक इलेक्ट्रॉन होता है मिलियंस ऑफ मिलियंस माइक्रोवाइटम का फॉर्मेशन है। एक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन मिलियंस ऑफ मिलियंस माइक्रोवाइटम से बना होता है। अर्थात आप समझ जाइए कि कितना सूक्ष्म कण है, कितना सूक्ष्म है। अब ये एक्टोप्लाज्म और ये माइक्रोवाइटम, ये दोनों मिलकर ही सृष्टि करता है पहला लाइफ, यूनिसेलुलर बीइंग, अर्थात पहला लाइफ की सृष्टि। अर्थात लाइफ कैरियर अगर माने तो आपको माइक्रोवाइटम को ही मानना पड़ेगा। माइक्रोवाइटम ही है लाइफ कैरियर। ये माइक्रोवाइटम को मूव करने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई भी इन्फ्लुएंसेस की जरूरत नहीं होती, वो किसी माध्यम से मूव करते हैं। और यहाँ पर एनर्जी जो क्या है, एनर्जी और मैटर एक चीज नहीं है। एनर्जी है कार्य क्षमता, कार्य करने की शक्ति। तो एनर्जी जो है ये एनर्जी को आप प्रिजर्व नहीं कर सकते, एनर्जी को जमा करके रख नहीं सकते। एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, टच एनर्जी, विभिन्न तरह की एनर्जी कन्वर्ट होता है। बट मैटर वो एक बार अगर कन्वर्ट हो गया वो पुनः अपना रूप प्राप्त नहीं कर पाता है। इसीलिए एनर्जी इज इक्वल टू मैटर, ये गलत है। एनर्जी का क्रूडिफाइड फॉर्म मैटर नहीं है। मैटर इज कंप्लीटली is the crudified form of that cognitive factor, and the microbiome is the mysterious emanation. Mysterious क्यों है? क्योंकि जिस चीज़ों को हम इंद्रियों के माध्यम से समझ नहीं पाते हैं, तब हम क्या कहते हैं, ये मनुष्य की कमजोरी है कि जिस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं या तो उसको इग्नोर कर देते हैं, और जब इग्नोर नहीं कर पाते हैं कह देते हैं अरे भाई ये सब तो इसका कोई अस्तित्व है, इमेटेरियल है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। फिर और ज़्यादा बुद्धि का अगर प्रयोग करना चाहते हैं, बाबा कहते हैं ज़्यादा बुद्धि, तब बोल देते हैं ये तो अमूर्त है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, ये तो अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है, इस तरह का बोल देते हैं। तो आप समझिए एमर्ट है। तो मैटर से भी सूक्ष्म मन है, मन से भी सूक्ष्म माइक्रोवाइटम है। तो अब जरा सोचिए, उस माइक्रोवाइटम को रहस्य नहीं कहेंगे तो क्या है?
इसीलिए इसको कहा जाता है ये रहस्यमयी उत्सरण है भूमा मन का। अब ये जो माइक्रोबाइटम है, लेकिन वर्तमान युग में साइंस जहां तक पहुंची है, इस माइक्रोबाइटम को बाबा आनंद मूर्ति जी 3 कैटेगरी में बांटे हैं। वो एक कैटेगरी जो इंद्रियों के या हाई पोटेंशियल माइक्रोबाइटम के अंदर में परिक्षेत्र में आता है, अधिक क्षेत्र में आ जाता है, अर्थात दिख सकता है। लेकिन कुछ ऐसे माइक्रोबाइटम हैं जो इंद्रियों वश नहीं है, अर्थात कोई परसेप्शन के अंदर में नहीं आ सकता है, अब बियॉन्ड द परसेप्शन है। तो बियॉन्ड परसेप्शन वो आता है मन के अधिगत क्षेत्र में, उसको बोलते हैं कंसेप्शन, अर्थात सूक्ष्म मन के द्वारा जिस चीज को हम रिसीव करते हैं वो होता है कंसेप्शन। और कुछ ये परसेप्शन और कंसेप्शन से भी ऊपर है, जो सिर्फ आइडिया के माध्यम से जिसे हम समझ सकते हैं, अर्थात भाव तरंगों के द्वारा उसको हम समझ सकते हैं। ये जो भाव तरंगों को समझने के लिए मानस आध्यात्मिक जगत में उन्नत होना पड़ेगा, मन और आत्मिक जगत की ओर होना पड़ेगा, उन्नत होना पड़ेगा, तभी हम इस चीज को समझ पाएंगे, इस माइक्रोबाइटम को। तो वर्तमान युग में जो वायरस है, ये वायरस एक्चुअली वायरस नहीं, एक वेग टर्म है, कोई नाम नहीं मिला तो इसका नाम दे दिया। ये एक्चुअली ये है वो माइक्रोबाइटम, क्रूड माइक्रोबाइटम, जो कि हाईली डेवलप्ड जो है माइक्रोस्कोप में दिखता है। तो ये जो माइक्रोबाइटम है कोई प्रोटोप्लाज्मिक मेटोजोइक कोई सेल नहीं है, ये प्रोटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर में आता ही नहीं है, इसीलिए इसका मेडिसिन कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। मेडिसिन तो कभी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए देखेंगे बहुत सारे वायरस बोलते हैं, और एक वायरस के वैक्सीन बनाने में 50, 60, 100 साल तक लग जा रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं बना पाते हैं। फिर क्या होता है, नया रूप परिवर्तन कर लेता है। ये तो कैसे करता है, यहाँ पर कहते हैं कि बाबा आनंद मूर्ति जी कि मनुष्य को जब कोई बीमारी होती है तो क्या बीमारी क्या है, एक प्रवाह है, एक शरीर के अंदर एक प्रवाह है। उस प्रवाह को क्या करते हैं, दवाई लेके हम रोक देते हैं। जो ही हम उस प्रवाह को रोक देते हैं तो स्टेगनेंसी आ जाती है, वहाँ पर मिलियंस ऑफ मिलियंस, बिलियंस ऑफ बिलियंस निगेटिव माइक्रोबाइटम जमा होता है। निगेटिव माइक्रोबाइटम जमा होते होते 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद फिर एक नया बीमारी को जन्म देता है। यही इसको बोलते हैं रेट्रोवायरस। इसको कहते हैं निगेटिव माइक्रोबाइटम का ही एक दूसरा फॉर्म है। इस तरह से आते रहता है। तो यहाँ आनंद मूर्ति जी बाबा बोलते हैं, देखो जी, इस बीमारी से रोकने के लिए मेडिसिन जरूरी है, मेडिसिन जरूर लोगे, साथ ही साथ साधना के माध्यम से उस निगेटिव माइक्रोबाइटम को जगह नहीं दोगे, पॉजिटिव माइक्रोबाइटम तैयार करके उसको हटा सकते हो। अर्थात ये जो माइक्रोबाइटम है 3 कैटेगरी के हैं, एक है फ्रेंडली है, एक है एनिमिकल है, एक है न्यूट्रल है। जो फ्रेंडली है मनुष्य के जीवन के हर क्षेत्र में वो मददगार होंगे, आज जो एनिमिकल है वो घातक है। एनिमिकल माइक्रोबाइटम, इसको अराती माइक्रोबाइटम बोलते हैं। ये अराती माइक्रोबाइटम बाबा का कहना है कि कितने ग्रह है, ग्रह को जन शून्य कर दिया है ऐसे माइक्रोबाइटम। और ये आते क्यों हैं, मनुष्य के ऋणात्मक एक्टिविटीज के कारण, मनुष्य के निगेटिव एक्टिविटीज, निगेटिव सोच के कारण क्या होता है, इसका जन्म होता है और वो ग्रह को साफ कर देता है। ये धरती भी जनशून्य हो सकता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से हमें पूर्ण विश्वास है, बाबा आनंद मूर्ति जी की कृपा से ये धरती इतना जल्दी जनशून्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छे लोग भी है, पॉजिटिव लोग भी है, संख्या बहुत कम है। बस हम लोगों को ये जो माइक्रोबाइटम है, ऋणात्मक माइक्रोबाइटम, इसके बारे में अगर हम लोग को और ज़्यादा ये करना होगा तो मनुष्य को ये जो मटेरियल साइंस का जो लैब है इसमें तो भाई नहीं पकड़ पाओगे, ये तो गारंटी लिखित दे सकते हैं इसमें। हाँ, इसको समझने के लिए आइंस्टाइन जैसे, सत्येंद्रनाथ बोस जैसे, महर्षि कनाद जैसे उस तरह के मन स्थिति को पैदा करना होगा। अर्थात मन को भौतिक जगत से, जड़ जगत से ऊपर
मन के सूक्ष्म स्तर में ले जाना होगा। सूक्ष्म स्तर में लेके ही हम माइक्रोबायोटम का अनुसंधान कर सकते हैं, गवेषणा कर सकते हैं। ये फिजिकल कोई लैब में ये पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं कि आज मनुष्य का जो गति है फिजिको साइको स्पिरिचुअल है, भौतिक से मानसिक, मानसिक से आध्यात्मिक जगत की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मनुष्य उस परम सूक्ष्मता की ओर बढ़ेगा। बाबा आनंद मूर्ति जी का कहना है कि माइक्रोबायोटम एक युगांतकारी दर्शन है। इसके गवेषणा से मनुष्य के केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ट्रीमेंडस चेंजेस आ जाएगा। सारे फार्मूला ही चेंज हो जाएंगे। यहाँ तक कि आनंद मूर्ति जी कहते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोटम ए आयरन, लोहे का जो एटम्स है उसके न्यूक्लियर चेंज करके इसको गोल्ड की बनाया जा सकता है। एक आम को अंडा बना सकता है, अंडा को आम बनाया जा सकता है न्यूक्लियर चेंज करके बाय एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोटम्स। अब जरा सोचिए कि माइक्रोबायोटम कितना बड़ा साइंस है जो कि एक धातु को दूसरे धातु में तुरंत कन्वर्ट कर सकता है। अगर सोने की चिंता कर रहे हैं तो आज गोल्ड है, पूरे लोहे के खान को हम गोल्ड में परिणत कर सकते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोटम। इसलिए माइक्रोबायोटम इतनी बड़ी साइंस है और रोग व्याधि हर चीज़ों को, सिर्फ भौतिक व्याधि नहीं, मानसिक रोग को भी दूर कर सकते हैं, मनोविकृतियों को भी दूर कर सकते हैं। इसलिए हम सबको, बुद्धिजीवियों को, और हम बुद्धिजीवी कहाँ खोजेंगे, क्यों नहीं ऐसे ही बुद्धिजीवी बन जाए। हम कहाँ उस वैज्ञानिक को खोजेंगे, कब आएंगे वो हमारे माइक्रोबायोटम के बारे में रिसर्च करेंगे। क्यों नहीं हम सब मिलके अपने ही मन के लैब में, मन के जो प्रयोगशाला है उसके अंदर में अनुसंधान कर एक युग का ये जो तामसिक और ये कल युग के ख़त्म करके सत्य युग ला सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोबायोटम के इन्वेंशन के द्वारा। माइक्रोबायोटम बहुत बड़ा साइंस है। मैं आज जस्ट इंट्रोडक्शन दिया, फिर कोशिश करूंगा कि माइक्रोबायोटम का एप्लीकेशन, नेगेटिव माइक्रोबायोटम का एप्लीकेशन कैसे होगा, पॉजिटिव माइक्रोबायोटम का एप्लीकेशन कैसे होगा। जब पॉजिटिव माइक्रोबायोटम अगर बढ़ जाएगा तो नेगेटिव माइक्रोबायोटम का क्या होगा, अगर नेगेटिव माइक्रोबायोटम नहीं रहे तो इस धरती का क्या होगा। इसे बहुत सारे प्रश्न उत्तर बहुत सारे आएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग उस कॉस्मिक फैक्टर को समझे, उस परम पिता को समझे। समझने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा साधना करें, पॉजिटिविटी करें। और ये जो कोरोना है, कोरोना को मारने के लिए सबसे ज़्यादा कीर्तन, सबसे ज़्यादा साधना, पॉजिटिव चिंतन और सात्विक विचार, सात्विक आहार, योगासन के माध्यम से हम इस कोरोना को टैकल कर सकते हैं। बिकॉज इट इज़ माइक्रोबायोटम। इस माइक्रोबायोटम को हम लोग टैकल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता हो प्लीज़ इसको आप शेयर करेंगे, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और मेरे YouTube चैनल उसको जो सब्सक्राइब बटन को दाब कर उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।